students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start a new chapter, Profit, Loss and Discount. Exercise 8A, first question, multiple choice type. First bit. 10 articles are bought for rupees 40 and are sold at rupees 5 per article. 10 articles rupees 40 में खरीदे गए हैं और सेल कितने में करे गए हैं? रुपीस 5 पर आर्टिकल. द प्रॉफिट और लॉस मेड इज, तो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ होगा? मीन्स हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस ये पता करना है. कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू रुपीस 40. क्वेश्चन में गिवन है 10 आर्टिकल्स आर बॉट फॉर रुपीस 40. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 40 बाई 10, 0 0 कैंसल आउट हो गया, दैट इज रुपीस 4. और सेलिंग प्राइस क्या है? रुपीस 5 पर आर्टिकल, दैट इज एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इज रुपीस 5. तो एक आर्टिकल को अगर रुपीस 4 में खरीदा गया है और उसी एक आर्टिकल को रुपीस 5 में सेल करा गया है, मीन्स प्रॉफिट हुआ है. देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100. ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट या लॉस देखा जाता है. सो प्रॉफिट कितना होता है? फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100 विच इज इक्वल टू एसपी कितना है? 5. कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 बाई 4 इंटू 100. 4 25 is 100 और 5 minus 4 1 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 25%. तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 25% प्रॉफिट, दैट इज ऑप्शन बी. Now next bit is a table is sold at 80% of its cost price. एक टेबल को उसके कॉस्ट प्राइस के 80% में सेल करा गया है. The profit or loss as percentage is, तो प्रॉफिट या लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना हुआ होगा? Let cost price of an article, यहाँ हमें टेबल दिया गया है, so cost price of table बी रुपीज 100. हमने एज्यूम कर लिया कि टेबल का प्राइस रुपीज 100 है. सेलिंग प्राइस क्या बोला गया है? 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस. 100 रिड्यूस होगा विच इज इक्वल टू रुपीज 80. तो अब हमारा सेलिंग प्राइस 80 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, मीन्स हमारा लॉस हुआ है. देयरफॉर loss percentage is loss upon CP into 100 which is equal to, loss का फॉर्मूला क्या है? CP minus SP by CP into 100. CP कितना है? 100. SP कितना है? 80 by 100 into 100. 100 reduce होगा which is equal to 100 minus 80 is 20. means 20% का लॉस हुआ है, that is option A. Let CPBX मान लेते हैं CPX है और SP क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 80% ऑफ X बोला गया है. कॉस्ट प्राइस का 80%, दैट इज 24 is 80, 25 is 100 विच इज इक्वल टू 4x by 5. तो अगर CPX है और SP 4x by 5 है, मीन्स लॉस हुआ है. देयरफॉर लॉस इक्वल्स CP माइनस SP which is equal to CP कितना है? X minus 4x by 5 which is equal to X by 5. Therefore loss percent क्या हो जाएगा? Loss on CP into 100. Loss है X by 5. CP कितना है? X into 100 which is equal to X by 5 into X into 100. X और X reduce हो गया, 5 2s are 10, 0. That is 20% loss. Now third bit is CP equals rupees 150 and loss equals 50. Cost price 150 है और loss 50 है. Then SP is, तो SP क्या हो जाएगा? हमें पता है SP का फॉर्मूला क्या है? CP minus loss which is equal to CP है 150, loss है 50 which is equal to rupees 100, means option B. Now next bit is CP equals rupees 150 and loss equals 50%, means loss का percentage दे दिया गया है. Then SP is, तो SP क्या हो जाएगा?
लॉस परसेंट इक्वल्स लॉस बाय सीपी इंटू 100%, ये फॉर्मूला होता है। दैट इंप्लाइज लॉस परसेंट है 50, लॉस क्या होगा सीपी माइनस एसपी, तो वो कितना है सीपी है 150 माइनस एसपी हमें निकालना है बाय सीपी 150 इंटू 100%, दैट इज 50 इंटू 150 बाय 100 इक्वल्स 150 माइनस एसपी। So 50 2s are 100, 2 7s are 14, 2 5s are 10. इसे यहाँ करते हैं 75 equals 150 minus SP, that is SP equals 150 minus 75, SP equals rupees 75। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा rupees 75, that is option D। Now next is SP equals rupees 250 and profit equals 25%. Profit percent और selling price दे दिया गया है, cost price क्या होगा हमें पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, cost price equals 100 by 100 plus P% whole into SP। cost price का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, that is 100 by 100 plus profit percent कितना है 25, तो यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, into selling price कितना है 250, which is equal to 100 by 125 into 250. 25 10s are 25 5s are 5 2s are 10, 0, which is equal to rupees 200। Option C, selling price कितना हो गया rupees 200। Now next is cost price equals rupees 400 and overheads rupees 100। ओवरहेड्स का मतलब कितना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर अलग से कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, दैट इज ओवरहेड्स। इफ लॉस इक्वल्स 10% देन एसपी इज, अगर लॉस का परसेंट 10% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। पहले हम टोटल सीपी निकालते हैं। टोटल सीपी क्या है, सीपी प्लस ओवरहेड्स, जो कॉस्ट प्राइस हुआ है साथ में जो अलग से खर्चे आए हैं, तो इसे हम कह सकते हैं टोटल सीपी इक्वल्स सीपी प्लस ओवरहेड्स। तो सीपी हमारा कितना है 400, ओवरहेड्स है 100, विच इज इक्वल टू रुपीज 500। अब हमारे पास टोटल सीपी 500 आ गया है। लॉस परसेंट दिया गया है 10%, निकालना क्या है हमें सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं, एसपी इक्वल्स 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, ये एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 100 माइनस 10 बाई 100 इंटू सीपी कितना हुआ हमारा 500, ना कि 400, क्योंकि हमें ओवरहेड्स भी ऐड करना था, तो 400 प्लस 100 500, दैट इज सीपी इज 500। सो 100 माइनस 10 90 बाई 100 इंटू 500, 00 कैंसल आउट हो गया, दैट इज रुपीज 450। ऑप्शन सी। Now question number 2. If fruit seller buys oranges at 4 for rupees 8 and sells them at 3 for rupees 9. एक फ्रूट सेलर ने ऑरेंजेस खरीदे हैं 4 ऑरेंजेस रुपीज 8 में और उन्हें सेल किया है कैसे 3 ऑरेंजेस रुपीज 9 में। Then find his profit percent. Cost price of 4 oranges is equal to rupees 8. क्वेश्चन में मेंशन है कि 4 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस रुपीज 8 है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, दैट इज 8 बाई 4 इक्वल्स रुपीज 2। 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस रुपीज 2 होगा। नाउ एसपी ऑफ 3 ऑरेंजेस, 3 ऑरेंजेस को उसने कितने में सेल किया है रुपीज 9 में, देयरफॉर एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड 3 विच इज इक्वल टू रुपीज 3। एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है रुपीज 2 और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है रुपीज 3, मीन्स प्रॉफिट हुआ है, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%, विच इज इक्वल टू प्रॉफिट मीन्स एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100%, विच इज इक्वल टू एसपी हमारा कितना है 3, सीपी कितना है 2 बाई 2 इंटू 100%।
250 is 100, 3 minus 2 1 होता है, which is equal to 50% profit. Now question number 3. A man buys a certain number of articles at 15 for rupees 112.50 and sells them at 12 for rupees 108. एक मैन ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे हैं, 15 आर्टिकल्स खरीदे हैं रुपीज 112.50 में और सेल करा है 12 आर्टिकल्स को रुपीज 108 में. सो फाइंड हिज गेन एज परसेंट, मीन्स प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है. सेकेंड बिट, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 75. 75 रुपीज के प्रॉफिट के लिए उसने कितने आर्टिकल्स सेल किए होंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स. 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है रुपीज 112.50. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, दैट इज 112.50 बाई 15 which is equal to 11250 by 15 और एक 0 इस डेसिमल के लिए 2 0 नीचे आ जाएंगे ना. 1 0 रिड्यूस हो गया. इसे रिड्यूस करने पर हमें मिलेगा 5 3 15 0, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 4 20, 5 5 25, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15. that is 15 by 2 means rupees 7.5. एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया 7.5. नाउ एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स. अब उसने 12 आर्टिकल्स सेल करे हैं कितने रुपीज में, रुपीज 108 में. देयरफॉर एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, दैट इज 108 बाई 12 विच इज इक्वल टू रुपीज 9. 12 9 108 होता है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 7.5 है. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल रुपीज 9 है, मीन्स प्रॉफिट हुआ है. सो हमें पूछा क्या गया है, फर्स्ट बिट इज फाइंड हिज गेन एज परसेंट. सो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%. प्रॉफिट मीन्स एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100% विच इज इक्वल टू एसपी कितना है 9 माइनस 7.5 बाय 7.5 into 100% which is equal to 9 minus 7.5 is 1.5 by 7.5 into 100%, that is 15, 5 is 75, 5 2 is 10, 0 which is equal to 20%. प्रॉफिट हो गया 20%. नाउ सेकेंड बिट में पूछा गया था द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 75. कितने आर्टिकल्स रुपीज 75 प्रॉफिट के लिए सेल करे गए होंगे. प्रॉफिट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्रॉफिट कितना हुआ है, यहां हमने देखा एसपी माइनस सीपी किया तो रुपीज 1.5 मिला, दैट इज रुपीज 9 माइनस रुपीज 7.5 इक्वल्स रुपीज 1.5. लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड, मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेल करे गए हैं, आर्टिकल सोल्ड बी एक्स और टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है, हमें प्रॉफिट होगा रुपीज 75 का और एक्स आर्टिकल्स हमने अज्यूम किया है क्योंकि हमें यही पूछा गया है. दैट इम्प्लाइज प्रॉफिट ऑफ 1 आर्टिकल, टोटल प्रॉफिट मीन्स क्या, एक आर्टिकल का प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जितने आर्टिकल्स सेल करे गए होंगे उसमें एक आर्टिकल का प्रॉफिट अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज 75. एक आर्टिकल का प्रॉफिट हमें मिला था 1.5 इंटू एक्स इक्वल 75. That implies x equals 75 by 1.5, that is 750 by 15. 15 5 75, 0. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए जो सेल करे गए होंगे, that is 50 आर्टिकल्स. Now question number 4. A boy buys an old bicycle for rupees 162 and spends rupees 18 on its repairs before selling the bicycle for rupees 207. एक लड़के ने एक पुराना बाइसाइकिल खरीदा है जिसका कॉस्ट है 162 और उसमें रुपीज 18 के रिपेयर कराए हैं और उसे सेल कितने में किया है, रुपीज 207 में. फाइंड इज गेन और लॉस एज परसेंट. हमें पूछा गया है गेन या लॉस हुआ है जिसे परसेंटेज में निकालना है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल कितना दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल इज रुपीज 162, ये क्वेश्चन में मेंशन है. और ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हुए हैं,
ओवरहेड एक्सपेंसेस उसके रिपेयरिंग पर ₹18 हुए हैं। देयरफॉर टोटल सीपी कितना हो गया? दैट इज ओरिजिनल सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, दैट इज ₹162 प्लस ₹18 विच इज इक्वल टू ₹180। अब उसका सीपी है ₹180। एसपी ऑफ बाईसाइकिल कितना था? क्वेश्चन में मेंशन है एसपी ऑफ बाईसाइकिल इज ₹207। देयरफॉर अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? उसने कॉस्ट प्राइस 162 रखा था और उसमें 18 के रिपेयर्स कराए थे, तो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ था 180 और उसने सेल कितने में किया है? 207 में। मींस ये प्रॉफिट है। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100%, which is equal to profit means SP minus CP, that is 207 minus 180 by 180 into 100%, which is equal to 27 by 180 into 100%. 0 0 reduce हो गया, 9 2 is 18, 9 3 is 27, 2 5 is 10, which is equal to 15% profit हुआ है। The next question is, an article is bought from Jaipur for ₹4,800। एक आर्टिकल को जयपुर से 4,800 में बाई करा गया है एंड इज सोल्ड इन दिल्ली फॉर ₹5,820 और दिल्ली में उसे 5,820 में सेल कर दिया गया। इफ ₹1,200 इज स्पेंट ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, अगर उसे लाने में उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹1,200 लगे हैं, फाइंड द लॉस और द गेन एज परसेंट। तो फिर लॉस हुआ या गेन उसे हमें परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है? ₹4,800। ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने लगे हैं ट्रांसपोर्टेशन में? ₹1,200। सो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी कितना हुआ? ₹4,800 प्लस ₹1,200 विच इज इक्वल टू ₹6,000। अब ये आर्टिकल का टोटल सीपी हो गया। नाउ एसपी ऑफ आर्टिकल कितना है? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹5,820। क्वेश्चन में मेंशन है कि सेलिंग प्राइस 5,820 है और हमें कॉस्ट प्राइस कितना मिला है? 6,000। मींस लॉस हुआ है। देयरफॉर लॉस परसेंट is equal to loss by CP into 100%. Loss means CP minus SP, that is 6,000 minus 5,820 by 6,000 into 100%, which is equal to, इसे subtract करने पर हमें मिलेगा 180 by 6,000 into 100%. 0 0 0 0 कट गए, यहाँ एक 0 यहाँ एक 0 कट गया, 6 3 is 18। कितना लॉस हुआ है? 3% का लॉस हुआ है। Now question number 6. मोहित sold a TV for ₹3,600। मोहित ने एक टीवी को सेल किया है ₹3,600 में, gaining 1/6 of its selling price। गेन उसमें कितना हुआ है? सेलिंग प्राइस का 1/6 पार्ट। फाइंड द गेन, तो गेन क्या हुआ है? कॉस्ट प्राइस ऑन द टीवी, टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है एंड द गेन परसेंट, गेन का परसेंटेज क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितना दिया गया है? ₹3,600 और यहाँ क्या मेंशन है? गेनिंग 1/6 ऑफ इट सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट बिट हमें यही पूछा है, गेन क्या है? गेन उसका हुआ है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू 1/6 इंटू 3,600। 6 6 3,600, दिस इज ₹600। 6 6 36 and 00 ₹600, ये हमें मिल गया गेन। नेक्स्ट द कॉस्ट प्राइस ऑन द टीवी। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस गेन विच इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस है 3,600 और गेन है 600 विच इज इक्वल टू ₹3,000। कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया। नाउ थर्ड बिट इज गेन परसेंट, that is gain percent is gain by CP into 100%। गेन कितना हुआ था? 600। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,000 into 100%। 00 00 कट गया, 0 0 कट गया, 3 2 is 6 0 which is equal to 20% प्रॉफिट।
Now question number 7. By selling a certain number of goods for rupees 5,500, a shopkeeper losses equal to 1/10 of their selling price. कुछ गुड्स है, उनको अगर रुपीज 5,500 में एक शॉपकीपर सेल करता है तो उसे लॉस कितने का होता है? सेलिंग प्राइस का 1/10 पार्ट. नाउ फाइंड द लॉस इनकर्ड. तो कितना लॉस हुआ है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स का कॉस्ट प्राइस क्या है, एंड द लॉस परसेंट. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स क्या दिया गया है? रुपीज 5,500. ये सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स है. फर्स्ट बिट इज लॉस इनकर्ड पूछा गया. लॉस क्या बोला गया था? 1/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, विच इज इक्वल टू 1/10 ऑफ 5,500. 10 कट गया, विच इज इक्वल टू रुपीज 550. हमें लॉस मिल गया. नाउ सेकेंड बिट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स. गुड्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? दैट इज कॉस्ट प्राइस इक्वल्स लॉस प्लस एसपी. लॉस हमारा कितना है? 550 प्लस एसपी कितना है? 5,500, विच इज इक्वल टू रुपीज 6,050. हमें कॉस्ट प्राइस भी मिल गया. नाउ थर्ड बिट इज द लॉस एज परसेंट. लॉस परसेंट निकालना है. लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%. लॉस कितना था? 550. सीपी कितना है? 6,050 इंटू 100%. 10 कट गया. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 0. और कुछ हो सकता है? और कुछ पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज 50 इंटू 200 बाई 11%, विच इज इक्वल टू 9 whole 1/11%. Now question number 8. The selling price of a sofa set is 4/5 times of its cost price. Selling price sofa set का कितना है? Cost price का 4/5 times है. Find the gain or the losses percent. तो gain हुआ या loss, इसका हमें percentage में आंसर निकालना है. Let cost price of a sofa set BX. मान लेते हैं सोफा सेट का कॉस्ट प्राइस x है. सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? बोला गया 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, दैट इज 4/5x. तो अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है. देख कर ही पता चल रहा है कि लॉस हुआ है. सो लॉस परसेंट इक्वल्स लॉस बाय सीपी इंटू 100%, विच इज इक्वल टू लॉस मीन्स सीपी माइनस एसपी, दैट इज x माइनस 4/5x by x into 100%, which is equal to x by 5 by x into 100%, that is x by 5x into 100%. x और x reduce हो गए, 5 2 are 10, 0, which is equal to 20%. Now next question is, the cost price of an article is 4/5 times of its selling price. Find the loss or the gain as percent. Cost price article का कितना है? Selling price का 4/5 times है. तो loss या gain क्या हुआ होगा? In terms of percentage. Let SP of an article BX. Assume कर लेते हैं कि selling price of article X है. Cost price क्या बोला गया है? 4/5 times of selling price. So हमारा cost price 4/5x हो गया. Therefore ये profit हुआ है. So profit percent is profit by CP into 100%, which is equal to profit means SP minus CP, that is x minus 4/5x by 4/5x into 100%, which is equal to x by 5 into 5/4x. इसे अगर रिवर्स करेंगे तो 5/4x हो जाएगा इंटू 100%. 5 और 5 रिड्यूस हो गया, x और x रिड्यूस हो गया, 4 2 are 8, 4 5 are 20, which is equal to 25% profit. Now question number 10. The cost price of an article is 90% of its selling price. Selling price का 90% है cost price. What is the profit or the losses percent? तो profit या loss percent क्या हुआ होगा? Let SP of an article BX.
एज्यूम करते हैं कि किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस x है, कॉस्ट प्राइस बोला गया है 90% ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज x। एक जीरो रिड्यूस हो गया, दिस विच इज 9x/10। देयरफॉर अगर सेलिंग प्राइस x है, कॉस्ट प्राइस 9x/10 है, देखकर पता चल रहा है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट बाय CP इंटू 100% विच इज इक्वल टू SP माइनस CP बाय CP इंटू 100% विच इज इक्वल टू 10x माइनस 9x, x/10 इसे रिवर्स करेंगे तो 10/9x इंटू 100%। x और x रिड्यूस हो गया, 10 और 10 रिड्यूस हो गया विच इज इक्वल टू 100/9%। So our answer is 100/9% profit. Now question number 11. The cost price of an article is 30% less than its selling price. Selling price जितना भी होगा, cost price उससे 30% less है। Find the profit or the loss as percent. तो profit हुआ है या loss, वो हमें in terms of percentage निकालना है। तो यहाँ हमें क्या बोला गया है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 30% सेलिंग प्राइस से लेस है। लेट हमने सेलिंग प्राइस को SP माना, माइनस 30% ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज 70/100 ऑफ SP विच इज इक्वल टू 0 रिड्यूस हो गया 7/10 SP। हमने सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस ही एज्यूम किया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस माइनस 30% ऑफ सेलिंग प्राइस जो कि 7/10 ऑफ SP हुआ। तो यहां से ये पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है। देयरफॉर profit percent is profit upon CP into 100. Profit means SP minus CP, that is SP minus CP कितना है? 7/10 SP by again CP 7/10 SP into 100 which is equal to 3 SP by 10 into 10/7 SP into 100। 10 और 10 रिड्यूस हो गया, SP रिड्यूस हो गया, तो अब हमारे पास है 300/7% विच इज इक्वल टू 42 होल 6/7%। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया 42 होल 6/7%। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।